और दोस्तों सुबह कोहरा पाला और हवा बहुत तेज़ चल रही है, पछुआ शीतलहर चल रही है। और जो हमारा अधूरा गेहूं का खेत अभी रह रहा है, जो आपने नाइट तक देखा है, जो वो बोलो भैया तैयार करके आगे थे रूटावेटर से, रूटावेटर यहाँ छोड़ दिया है। फिर इसे लेके चलेंगे। ये देखो इसमें भी पत्ती फंस रही है, लेकिन इसे जो है सफाई करके फिर जो है बीज के ऊपर फाइनल जुताई कर देंगे। 2 बार रूटावेटर चला देंगे। ये नक्सी वालों का सीड है, 226 बीज है। और ये पोटास है इफ़को का पोटास है। और ये डाई है, ये भी डीएपी इफ़को की है। ये कट्टा पूरा डलेगा और ये इसमें से थोड़ा आधे से ज़्यादा डलेगा, थोड़ी डाई बचेगी। ये कट्टा पूरा डलेगा। अब चलते हैं ट्रैक्टर को लेकर। टीलर हमारा वही है, हंस वाला। इसके बस खुरपे ख़त्म ही हो गए हैं। अब बस ये खुरपे बदले जाएंगे। फिर ये खुरपे इसके बाद में बड़े खुरपे लगेंगे और जो है इस तरह का टीलर दूसरा आ जाएगा और इस पे जो है बड़े वाले हल वाले खुरपे लग जाएंगे। अब चलते हैं ट्रैक्टर लेके। चल पड़ा है कातिया। दोस्तों अब ये दोनों झोली और पल्ली निकाल ली है। आज कोशिश करके सारा अड़ंगा एक साथ ही मिलाएंगे, क्योंकि अलग अलग बिखेरने में टाइम ज़्यादा लगता है। और आज दोस्तों ट्रॉली भरनी है, शीतलहर चल रही है। टाइम आपको दिखा देता हूँ, टाइम क्या हो रहा है दोस्तों। 11:27 हो रहे हैं। तो 11:27 हो रहे हैं। तो आज हम थोड़ा पहले इसलिए आ गए क्योंकि घर पे जो था, घर वालों ने भी हम पे तरस खाया। हमने कहा भाई हमें घरों की जो है बार बार काम मत बताओ, हमें जाने दो, हमारा काम बहुत लेट हो रहा। फिर हमें रात के 8-9 बज जहाँ काम निपटाने में, रात भी लेटने में 9:45 बज गए थे। तो दोस्तों पाले की ऐसी बात होती है, देखो पाले से ऊपर से हल्के हल्के गन्नों के पत्ते भी फूक गए हैं, हल्के हल्के से। इसलिए इसमें तो पानी निकाल दिया है, आज इसमें निकाल देंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत से बीज ऐसे हैं, यहाँ तक कि 38 को भी ऐसा नुकसान होता है। इसलिए सर्दी में ज़रूर थोड़ा सा पानी ज़रूर चलाना चाहिए। कल इसमें तो चल गया था, आज इस तसला विधि में चला देंगे। इससे बराबर में छोल चल रही है। अब फटाफट लेके चलते हैं। 1 बजे से पहले की कोशिश करते हैं बोने की, अगर खेत बो पाए तो। दोस्तों इसमें पानी चल गया था 2 दिन, कल और आज इसका पानी बंद कर दिया है। और सब कुशल मंगल है यहाँ तो। क्योंकि मेरे पास 1-2 भाइयों का गांव से फ़ोन आया था, गांव के भाइयों का, कि भाई झुंड है बहुत बड़ा बिजारों का, गायों का, और हमारे गेहूं में नुकसान कर दिया है। तो दोस्तों अभी तक तो यहाँ सिर्फ पैरों के ही निशान है, क्योंकि पानी दिया नहीं है। गेहूं काफ़ी अच्छे उग गए हैं, डोल वोल जगह जगह से पिचका दी है। पिल्ले भी आज वैसे उधर चले गए हैं पली तरफ। ये सामने 2 जगह पानी चल रहा है। दो जगह खोल दिया है। और अब दोस्तों झोली वोली लेके अपना चलते हैं, इधर सामने की तरफ चलते हैं। अब जितना अपने बस का है उतना कर लेते हैं। देखो यहाँ ये ओस पड़ी है काफ़ी, पेड़ के ऊपर से जो है ये जितना भी शीत पड़ रहा है, ये सारा ज़मीन को बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहा है। क्योंकि दोस्तों ओस और पाला जो होता है ये कभी भी नुकसान नहीं करता। बस आलूओं की एक ऐसी फसल है जिसे पाला मार जाता है, उसके लिए हल्का हल्का पानी चलाते रहें। और जो उसमें सल्फर का और मैनकोजेब जो होती है M45, या जो M ऊपर भी उसकी डिजिट बढ़ती हैं, 45 से ऊपर जितनी भी डिजिट बढ़ती हैं, तो उसका M45 वगैरह का स्प्रे करते हैं आलूओं में। बाकी गेहूं जो है पाले से बनता है। अब दोस्तों इसमें जो जहाँ ज़्यादा भुरभुरा बहान था और हल्की नमी भी थी, और जहाँ ज़्यादा रूटावेटर आया वहाँ तो बहुत ज़्यादा गेहूँ उग गए हैं। लेकिन उधर भी चल रहा है जगह जगह बीच में भी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाथ से जैसे हम बिखेरते हैं, रब्बी में बिखेरूंगा तो बिल्कुल इकसारी दाने पड़ेंगे खेत में ऑटोमेटिकली। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा दाने गिरते हैं झोली से। वो भी किस तरह से मैं बिखेरता हूँ वो भी आपको सीन दिखा देंगे। और दोस्तों यहाँ तक ये धोरे बिल्कुल फिट हो गए थे। रात में जितना भी अपने बस का काम था शाम को करके चले गए थे। और ये देख सकते हैं यहाँ धोरे धोरे यहाँ तक ये दाने हैं। लेकिन ये रूटावेटर बार बार पीछे रख रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी दाने हैं दबा दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो
जब खेत का मेल मिलेगा तो कुछ जगह ख़राब होगी और कुछ मेल मिल जाएगा, आगे धीरे धीरे हो जाएगा सब। और ज़्यादातर सभी किसान भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही मेहनत कर रहे हैं, हमसे तो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती किसान हैं और उन्हें ही देख के उनसे प्रेरणा लेके हम मेहनत कर रहे हैं। देखो यहाँ फिर रात में पानी चला दिया था इन्होंने थोड़ा सा इस गन्ने में, तो ये जो मैंने यहाँ ईंटें चिपकाई थी, इन ईंटों में से पानी टकरा के और फिर ये ऊपर की मिट्टी रुकी रहेगी। अब थोड़ी सी मिट्टी और बांध देंगे यहाँ से, बिल्कुल मिट्टी इन ईंटों से ऊपर की जो मिट्टी है बारिश में कट गई है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये सारी नाली में ईंटें लगी हुई हैं दोनों साइड में, बहुत बढ़िया। और अब अपना बीज खाद उतार के फटाफट इसमें बखेरते हैं। ट्रॉली उनकी छोलाओं का जो है कॉल आ गई है कि ट्रॉली पूरी कर दी है, फटाफट लेकर चलते हैं, ये बिखेरते हैं खाद। अब ये टीलर पे से उतार के डाई वो है बादामी कलर की और ये पोटास है, इफ़को वालों की हैं दोनों प्रोडक्ट। DAP 1846 है शायद और पोटास है, ये दोनों मिला दी हैं। इनमें एक पैकेट और मिलाया जाएगा सप्लीमेंट का, ये जो आप देख रहे होंगे IPL वालों का है, IPL बायोलॉजिकल का वैम शक्ति माइक्रो राइजल बायो फर्टिलाइजर है, ये मिलाया जाएगा। वैसे ये अलग से डालना चाहिए मिट्टी में मिला के, कोशिश करेंगे एक झोली मिट्टी में मिला के डाल देंगे। और दोस्तों पत्ती जोत दी है इसमें, करीब 4-5 बार जुताई हो गई है खेत की, इस वाले हिस्से की भी, इसमें गेहूँ उग गया है। सेम इसी की तरह जो है थोड़ी डाई बचा ली है, पोटास का कट्टा पूरा डाल दिया है, जितना गेहूँ लेगा इसमें ये अड़ंगा डाल दिया है। बाकी जो है आगे जो गेहूँ के बाद में गन्ना बुएगा उसमें काम आ जाएगा। अब थोड़ा ट्रैक्टर चला लेते हैं, कोने काने निकाल लेते हैं, फिर रोटावेटर आ जाएगा। इतना मैं खाद बिखेरूंगा और बीज खाद बखेरूंगा, इतने रोटावेटर आके इसे खेत को फाइनल कर देगा। जो नाली में मिट्टी लगानी है अंदर की तरफ से और जो इधर भी काम करना है, ये चाहे हम एक हफ्ते बाद भी कर लें, वो हमारे पे भारी नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, मौसम बिगड़ भी सकता है। कल बहुत गर्मी हो गई थी, इसलिए जल्दी से जल्दी ये काम यहाँ से निपटा के और 3-4 बजे तक अपना गन्ना भरने की कोशिश करते हैं ट्रॉली में। ट्रॉली हो गई है, अब लेकर चलता हूँ मैं इसे। दोस्तों जैसे मैं इधर ये जुताई कर रहा हूँ और ये जोत के दाब नहीं पाए, तो जगह जगह लादा लग रहा है, टीलर बार बार उठाना पड़ रहा है ऊपर, ये बार बार उठाना पड़ रहा है क्योंकि हम इसे ज़्यादा दिन तक दबा नहीं पाए। और जैसे ये दब रहा है कई दिन का, और पहले वो भी दब गया था, तो उसमें पत्ती का नामो निशान नहीं है। अब आप पीछे देख लेना मेरे, अब आप पीछे टीलर पर देख लेना, पूरा छोड़ रखा है, शायद बबलू भैया ने वीडियो बनाई है, उसमें देख लेना आप। लो टॉप के चौथे के लो गियर में चला रखा है, नहीं तो फंसती है। क्योंकि यहाँ भी जमीन में नीचे पत्ती है, और जैसे ही इस तरफ आते हैं एकदम ट्रैक्टर जो है मड़ाई चलने लगता है। क्योंकि ये इधर कई दिन का जुता हुआ है, दब रहा है, ये देखो कितना बारीक हो गया। तो अगर आप पत्ती जोतते हैं तो साथ के साथ ही टीलर ना निकाल लें, करीब रोटावेटर करके 2-3 दिन के लिए दबा दें उसे, और उसका जो है आपको अलग ही मजा मिलेगा। ये देखो पीछे बांध, क्योंकि लो गियर में ट्रैक्टर अपनी पूरी परफॉर्मेंस निकालता है। और देखो इधर ये जगह जगह ढू लग गए हैं, अब ये फावले से सही करने पड़ेंगे। जैसे अब मैं यहाँ से टीलर ले जाऊंगा तो ये जो है ये ढू नीचे, ये देखो हाइड्रोलिक उठानी पड़ेगी ऊपर मुझे, तो ये दिक्कत बन रही है। तो ये हमने साथ के साथ ही तैयार करा, क्योंकि आज हमें गेहूं बोने हैं, मौसम ख़राब है। ये देखो फिर इसमें ढू आ रहे हैं,
लेकिन इस तरफ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरफ ये बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये दाबा हुआ था। इसलिए अगर आप पत्ती जोतते हैं तो आप टीलर चलाएं लो गियर में और उसे कम से कम 2 दिन के लिए खेत को दबा के छोड़ दें, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक हमेशा उतरते हुए अगर ट्रैक्टर स्टार्ट है, हाई लो जरूर निकाल लें, इसमें पैर ही लग जाता है, कई बार ट्रैक्टर चल पड़ता है। ये यहाँ हमने दबाया हुआ था इधर खेत। इस वाले हिस्से में डेमो भी हुआ था। ये देखो पत्ती बिल्कुल गल के खत्म हो गई है, झुंडा भी गल गया है। तो दोस्तों साथ के साथ अगर आप टीलर चलाते हो तो हल्का सा बुज्जा जो है जरूर लगेगा। इस साइड में बिल्कुल भी बुज्जा नहीं लगेगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। टीलर आप देख सकते हैं कितना स्मूथली चल रहा है। लेकिन उस साइड में ऐसा नहीं है, वहां बार बार टीलर उठाना पड़ रहा है मुझे, जगह जगह बुज्जा लग रहा है। 2-3 जगह वहां कोने पे मिट्टी फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इन पेड़ों के पास में से टीलर बिल्कुल मिला के नहीं निकाल सकते। टीलर भी टूट सकता है और जो इसकी जड़ें हैं वो भी खराब होंगे, क्योंकि ये पेड़ वैसे ही बहुत कमजोर है, आंधी तूफान में गिर जाता है तो इसकी ज़्यादा जड़ों को छेड़ नहीं सकते। बहुत ही बेकार पेड़ है, हो सकता है दुनिया का सबसे बेकारी पेड़ ना हो पेड़ प्रजाति का। तो दोस्तों अगर आप पत्ती जोत रहे हैं, चाहे मल्चर से जोतते हैं चाहे आप रोटावेटर से जोतते हैं, आप देखो ये जैसा उस तरफ चल रहा है तो देखो कितनी ज़्यादा पत्ती निकाल रहा है नीचे से, क्योंकि यहाँ पे ये जोड़ आ रहा है इसका, और यहाँ तक इधर ये खेत डेमो वाला है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, कुछ कच्चा कुछ पक्का, अब हम इसे कामयाब कर ही लेंगे। बीज खाद वहाँ सामने है, आपको दिखा देता हूँ चल के। अब फटाफट पहले डाई और पोटास बिखेर लेता हूँ और फिर जो है 2 बार में बीज बिखेर के छुट्टी कर देंगे। दाने तो हमें वही प्राप्त होंगे जो हमारे नसीब के हैं। करना अपना कर्म है, कर्म करने से कभी पीछे ना हटें। मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, डटे रहें, किसी के बहकावे में ना आए। हमेशा सलाह सबकी लें अगर मौका भी पड़ता है। हाल तो हम ऊपर वाले से हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि किसी की सलाह लेने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बहुत बार सलाह अच्छी भी और बुरी, कोई अगर मजाक में बुरी सलाह भी देता है गलत, तो वो भी कई बार काम कर जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि उल्टा बोया और सीधा होगा, कि किसी ने उल्टी बात कही तो उसका सीधा परिणाम हुआ। तो दोस्तों हमेशा सुने सबकी, करें अपने मन की जो आपको ठीक लगता है कल आपको, और पहले बाद में पछताने के बजाय, जैसे कहते हैं ना कि करने के बाद पछताए, तो दोस्तों पहले ही पछता लो, पहले ही हिसाब लगा लो। मैंने इन पेड़ों का हिसाब पहले ही लगा लिया था। मैं करीब 17-18 साल से इन पेड़ों से झटका लेता आ रहा हूँ। 100 पेड़ थे, अब तो खैर 20 या 22 रह गए, और जंगल में बहुत पेड़ थे। इन खाइयों पे बहुत बड़े, ये जो शीशम के पेड़ बच रहे हैं, आम के बच रहे हैं, बहुत बवाल था इन जंगलों में। करीब यहाँ पे ये जो ज़मीन है इसमें पूरी में अगर मिला के देखें, ये जो हमारे ताऊ चाचाओं के चक हैं, इनमें 80-90 बीघे बाग था, और बहुत बेशुमार यूकेलिप्टस और पॉपुलर के भी बाग थे, पता नहीं क्या क्या बवाल थे। तो दोस्तों मैं खुद 18 साल से इनसे जूझ रहा हूँ पेड़ों से, और ये तो खैर हमारे हाथ की लगाई हुई आपत्ति। घर वालों ने पहले हमें मने भी करी कि पेड़ पाड़ के चक्कर में ना पड़ो, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है अपना बो खा लो, इसमें बढ़िया ज़मीन है, पानी के साधन बढ़िया है, रास्ता बढ़िया है, पेड़ों के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन दोस्तों हमें जो था एक बार तजर्बा करना था, और हमारी इन पेड़ों ने इतनी ऐसी तैसी मारी जो कि वीडियो के माध्यम से आपके सामने है। और दोस्तों बस अब आगे जो है आज के बाद में इनकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। बस एक वीडियो में आपको गेहूं तैयार होते हुए दिखाएंगे, जिस दिन कोर आएगी, और शायद फिर तो कटते हुए की वीडियो आएगी 3रे महीने। बहुत ही शानदार। वे वहाँ फावड़े नाली में रखे हैं। और दोस्तों आज दिन में भी बार बार ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि चारों तरफ जो है कोहरा है, पाला है, और थोड़ी थोड़ी शीतलहर भी चल रही है, और हल्का हल्का सा सूरज देवता जोर कर रहे हैं, जिससे हल्की हल्की निवास महसूस हो रही है। लेकिन दोस्तों निवास तो हमारी ये निकाल देंगे। अब हम झोली लटका के इस भान में जो हमारे पैर धस रहे हैं, जो ये हमारे पैर इसमें धस रहे हैं। हाँ दोस्तों मुझे पता ही था कि जैसे ही मैं इधर को चलूँगा पीछे से कोई ना कोई काम की मुझे आवाज़ ज़रूर आएगी। हाँ वो तो मुझे पता ही था, क्योंकि दोस्तों मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत कम दूसरे आदमी को बहुत कम कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे को काम ना बताऊँ।
क्योंकि दोस्तों इसी वजह से हम नौकर नहीं रखते, क्योंकि मेरे बस का किसी के साथ में बार बार सिर नहीं मारना। मैं ज़्यादा कोशिश करके अपने आप ही कोशिश कर लेता हूँ कि मैं अपने हाथ से जो काम कर लूँगा उस काम को कोई मेरी तरह नहीं करने का। तो देखो बार बार बबलू भाई इतने मैं इनके सामने रहूँगा, इतना आवाज़ मारते रहेंगे। हाँ मुझे पता। तो दोस्तों मुझे खाद भी बखेरना है, इनकी घरवालों की बिगाड़ भी सिंगवानी है और उनके गन्ने भी भरने हैं। 100 काम ठेकेदारों के भी रहते हैं। तो हमारे एक जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, वो उन्होंने हमसे वो कहा था कि तू अपने घर के दीवार की वो ईंट है जिसके बिना दीवार खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए अपने चाहे जी पे कितना जोर पड़ जा, कितनी दुर्गति हो जा, रोटी ना मिले, आराम ना मिले, कभी अपना काम करना ना छोड़िए। क्योंकि दोस्तों कई पीढ़ियों में ऐसा रहता ही है, कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे रहे हैं जिन्होंने बेचारों ने अपना जीवन ऐसा काटा है कि वो मिसाल तो खैर ना भी बने, लेकिन वो अपने घर वालों के काम आए। उन्होंने अपने घर में काम करा, चाहे मालिक की तरह करा, चाहे नौकर की तरह करा, चाहे मजदूर की तरह करा, पर उन्होंने बेचारों ने कभी अपना जो है घर परिवार को नीचा नहीं देखने दिया, अपना काम नहीं बिगड़ने दिया। तो दोस्तों अगर कुदरत वाले ने हमें उस जगह पर सेट करा है तो हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमारे पास में करने के लिए काम है और हम उसे पूरे शौक के साथ में कर रहे हैं। अब दोस्तों घूमते हुए मुझे एक कबाड़ मिला है, इसे एक जगह ले जाकर रखूँगा। तो फिर इसे जैसे ये सूखेगा 1-2 दिन बाद, फिर इसे जो है टिम्मी दिखा देंगे। कल की एक पन्नी यहाँ भी पड़ी है, 1-2 पन्नी नाली में पड़ी है, इन्हें जो है यहाँ को रख देंगे, इस कबाड़ के पास में रख देंगे और फिर इसे जो है निकाल के यहाँ से जला देंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी आदत नहीं है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो ज़्यादातर ऐसी करते हैं कि कूड़ा हमने खुद बिल्कुल अपनी आंखों से देखा हमारे खेत में फेंकते हुए। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे अपने खेत में गोबर की खाद डलवाई, कूड़ा बहुत सारा निकल गया, हमारे खेतों में घुसे, गड्ढा खोदा और नीचे दबा दिया कूड़ा। और फिर वो जब हमने जुताई करी है जैसे भी, वो हमारे सामने आया और हमें क्लियर कट पता है कि वो उन्होंने अपने खेत में से उठा के हमारे खेत में दबा है। लेकिन दोस्तों वो उस टाइम पे चाहे हम नहीं देख रहे थे, लेकिन हमारा कुदरत वाला देख रहा था, उसने फिर उसी तरह की उन्हें सजा भी दी। तो दोस्तों इस तरह का काम ना करें, अपने कूड़े को, अपने द्वारा उत्पन्न कूड़े को अपने आप ही ख़त्म करें। और यहाँ तक कि प्लास्टिक कचरे को तो बिल्कुल भी कहीं भी किसी के बाहर आगे ना फेंकें, ना खेतों में फेंकें, इसे तो तुरंत ही जला के इसकी राड काट दें। आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे। खाद फेंक लेते हैं खेत में, नहीं तो भैया जी का जो है ना हूटर बजता ही रहेगा बार बार। दोस्तों ये बीज खाद बखेरने से पहले, जैसे यहाँ से वो जड़ उखाड़ी थी तो यहाँ मिट्टी का टिल आता है, ये कभी का धोरा ऊंचा हो गया था बहुत ज़्यादा, पत्ती भी ज़्यादा थी, यहाँ पेड़ के पत्ते भी गिरते हैं इसके सिस्टम के। तो ये तो इधर से तो लेवलिंग सी हो सी गई है, इधर मिट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये खाई बिल्कुल ठीक है, इसमें झुंडे भी हैं बहुत सारे जो कि आगे चल के गन्ने में से फूट एर लेंगे। तो ये खूट तो यहीं कहीं रहेगा, इसकी साइड में लेजर आएगा थोड़ा बच के। धूप आ गई है हल्की हल्की, ये ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद। और बबलू भैया इस तरह से जो है जड़ें निकाल रहे हैं, पेड़ों की जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं। क्योंकि दोस्तों देखो किस तरह से झटके लग रहे हैं, टीलर साथ दे रहा है अभी। ये देखो ट्रैक्टर कैसा उठ गया आगे से, पूरे झटके लग रहे हैं। अरे भैया रहने दे, कुछ टूट टाट जगह लिंक पिंक सब तो कंपनी टेम्पर की देवे, नहीं तो ये तो रोज़ ही चलने में टूटे। ऐसा ना करो भैया जुलम मशीनरी के साथ में, ये बनाने वालों के छक्के छूट जा। कि तो पापा जी थे हमारे शौकीन नहीं, हम तो अब लोग खटड़े बछड़े ही हाँकते। पापा को ज़्यादा शौक था मशीनों का। ओ भैया जी, ओ भाई, ओ भैया, ओ भाई, ये पेड़ ना जा पड़े तले। दोस्तों मैंने ये गड्ढा भर दिया है सामने का, ये वाली मिट्टी में इधर फेंकूंगा। क्योंकि दोस्तों ये ऊंचा नीचा हो रहा है, तो जो भी बीज खाद डाल देंगे वो नीचे गहराई में चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा उसका। ओहो मैसी आ चढ़ा, मीशी बहुत जोर भर रहा। दोस्तों देखो बुज्जा लग गया इसमें, इस तरह से ऊंचा। अब मुझे फिर ये मिट्टी फेंकनी पड़ेगी इसमें से निकाल के। अब दोबारा से फिर जैसे टीलर चलाया फिर बुज्जा लग गया। क्योंकि दोस्तों हाई में तो चलने का ही नहीं, हाई में तो भैया जी ने हाई में लगा रखा है, हाई में तो मतलब ही नहीं चलने का।
जगह जगह ऊंचा नीचा कर देगा। ये मुझे फावड़े लेके पीछे हटना पड़ेगा। भैया मुझे बता दे, मतलब मैं अपने आप कर रहा है इसे, पर तू ट्रैक्टर हटा ले यहाँ से। मुझे तू ये जब लो ट्रैक्टर नहीं हटने का मन ने करा नहीं, वो खड्डा भर दिया पहले, यो मट्टी सारी पर फीकेगी, यो लद्दा लग रहा है यहाँ। यो जितनी मन ने मेहनत करी थी यो मार दिया टिल्ला यहाँ। फिर दोस्तों जिनके घरों में इस तरह के ड्राइवर रहे ना, वहाँ मेहनत करने वाले आदमियों की सालों की कदर होती ना। अब जो देखो यहाँ से मट्टी वहाँ मन की वहाँ भी हो, मुझे जहाँ से मैंने मट्टी हटाई थी वो यहाँ पे टिल्ला मार दिया। ये सारी मट्टी वहाँ जानी है सामने जहाँ पहियों के निशान है। तो दोस्तों अब फिर काम बढ़ गया है, वो जो जगह जगह जड़ निकल गई हैं वे भी अब जा काबू में करनी पड़ेंगी। ये देखो ये सारे झुंडे उखाड़े जा रहे हैं। ये टीलर की आज देखो, मुझे लग रहा है यो टीलर के ना जुगाड़ भर दे। क्योंकि दोस्तों मेरी प्लानिंग ये थी कि बहुत ज़्यादा खड़दू खाना ना करके बस जल्दी से जल्दी इसमें दाने बीज बखेर के। मौसम बार बार अपने रंग बदल रहा है। अब भी थोड़ी देर पहले धूप निकलने से पहले बहुत तेज़ हवा बंद होकर बहुत तेज़ गर्मी हुई, फिर उसके बाद में फिर ये हवा चली। देखो हवा चल पड़ी है, तेज़ हवा चल पड़ी है एकदम से। तो मौसम अपने नए नए रंग दिखा रहा है। भैया जी आगे पीछे हटा रहे हैं, टिल्ले मार रहे हैं मट्टी के बार बार। अब दोस्तों ये चारों तरफ घूम घूम कर मुझे पहले 1 घंटा मेहनत ये करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ टिल्ले लग गए दोहरेदारों पे, ये सारी मट्टी मुझे भीतर की तरफ बराबर करनी पड़ेगी। लेकिन पहले मैं यही कर लेता हूँ। ये कूना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि जब कोर देंगे तो यहाँ पानी नहीं चढ़ने का, क्योंकि ईंख में भी थोड़ा यहाँ पानी थोड़ा लोड लेकर चढ़ा था। चलो चलते हैं, देखते हैं। अभी दोस्तों कोना कर दिया है, बहुत बढ़िया मिट्टी फैला दी है पीछे खड्डों में, पूरा लेवल कर दिया है। क्योंकि पूरे खेत में यही स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बाकी तो जैसे रूटावेटर चलेगा तो वो थोड़ा थोड़ा लेवल करता हुआ चलता ही है। क्योंकि दोस्तों ऊंचा नीचा ज़्यादा यूं भी चमक रहा है, क्योंकि खेत में पत्ती है बहुत ज़्यादा। उस तरफ तो लेवल आ गया है, उस तरफ की तो जो हमने दबा दी थी डैमों के बाद में, वो तो बिल्कुल पत्ती ख़त्म हो गई है, बहुत बढ़िया चमक रहा है। आप भी देख लो, अलग ही दिखाई दे रहा है खेत का भान। और दोस्तों यहाँ ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है साथ के साथ ही तैयार करा है। अब अपना बीज खाद बखेर लेते हैं, नहीं तो दोस्तों इसी तरह बात बनाते बनाते और धोरों पे ये फावड़े लेके घूमते शाम के 8 बज जाएंगे, काम नहीं निमटने का। तो इसलिए कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भान साथ के साथ ही तैयार किया है। तो इसमें कुछ चीज़ें अटपटी सी दिखाई दे रही हैं, जैसे सामने गुलजट सी लग रही है। लेकिन दोस्तों बीज खाद पड़ेगा। डाई पोटास के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो ज़मीन में दबने के बाद जब उसकी भाप बनेगी, वेंटिलेशन होगा ऊपर की तरफ, और उसमें रात को ओस पड़ेगी, दिन में धूप लगेगी, पाला पड़ेगा, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली जो है इसका खाद बन जाएगा और पेड़ को मिलेगा। और पेड़ की जो जड़ें फूटेंगी वो इसमें से ताकत खींचती रहेंगी, ऊपर को जो है पेड़ बढ़ता रहेगा। टेंशन ख़त्म करते हैं, बीज खाद पे चलते हैं। चलो भाई, करमू 1 और करमू 2, चलो। यार गम्मा से आए, यार गम्मा से आए। दोस्तों बबलू भाई मानने नहीं, देखो फिर भी बीच बीच में ये यहाँ से कई बढ़िया झुंडे उखाड़ दिए टीलर से। अब ये मुझे दोबारा दबाने पड़ेंगे, क्योंकि जो झुंडे दब रहे हैं कई साल के, वो हर साल फुटेर लेके चलते रहते हैं, गन्ने उनमें से पैदा हो जाते हैं। ये यहाँ ज़्यादा पत्ती दबरी होगी, ये फिर टीलर से ऊपर निकली आई। टीलर निकालने का फ़ायदा है, सूर्य देवता आ गए हैं बहुत अच्छे, और आप मेरा भी पसीनेदार मुंह देख सकते हैं। और काफ़ी बेचारे ने स्टॉप पे ने काफ़ी साथ दिया। मील का वो चेक वाला है, और बाज़ार जाने का वो दूसरा है बदामी चेक वाला। दोस्तों कई इसलिए रखने पड़ते हैं, क्योंकि एक अगर धुएगा तो फिर ओढ़ने क्या मिलेगा। तो ये पुराने धुराने से हैं मेरे कई साल के, ये मेरा साथ देते रहते हैं बेचारे। अब पसीना आ गया है काफ़ी, क्योंकि दोस्तों कितनी भी रात हो, कितना भी दिन हो, अगर इंसान वर्कआउट करता है, पसीना निकलता है, शारीरिक ऊर्जा जो है घटती बढ़ती रहती है। इसलिए आपने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा, कई दिन तो नहाए होंगे और ये भी पूरे हो गए। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा तो ये जितना काम इस खेत में कर दिया, करीब कई हज़ार के मजदूर लग जाते, ऐसा काम नहीं हो पाता, इतना सफाई का नहीं हो पाता, इतना बढ़िया नहीं हो पाता। क्योंकि ट्रैक्टर जितना चल रहा है उसी हिसाब से हमारा भी काम चल रहा है, हमारे भी हाथ चल रहे हैं। और यहाँ चलते हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई हो गई है, क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई आ ही जाता है, रिश्तेदार भी आ जाता है, गांव वाले भी आ जाते हैं। काम इस तरह का होना चाहिए कि
जो है अगर कोई तारीफ भी ना करे तो बुराई भी ना करे। दोस्तों खाद बिखर गया है, डाई पोटास और जो वो न्यूट्रिएंट था वो बिखेर दिया है मिला के। जैसे कि अब ये देख रहे हैं दाने पड़े हैं। और अब ये नक्सी वालों का है गेहूं का बीज 226। ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये रहा 226 DBW 226। शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, थोड़ा सा इसका अब दिख गया होगा। दोस्तों हमेशा प्रमाणित बीज बोना चाहिए। और 226 हम यहाँ इसलिए बोते हैं क्योंकि हमारे गन्ने कटने के बाद में फिर भी 75 ही हो जाते हैं गेहूँ, कितना ही कर लो, क्योंकि ज़्यादातर ज्वार वगैरह के नहीं रहते खेत खाली, तो इसलिए गन्ना कट के लेट ही हो जाते हैं। अब देखो दिसंबर का एंड ही चल रहा है और अब ये हिस्सा भी बो के फिट कर देंगे। फिर मैं इससे ट्रीट करूँगा। ये भी इफ्को की है दवाई, हुमिट्सू, जो आधी दवाई हमने उस कट्टे में डाल दी थी इसमें, और आधी इसमें डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों जितना भी इसमें जुताई करी है और इसमें डाई और पोटाश डाल दी है, मिक्स न्यूट्रिएंट डाल ले हैं, फिर आगे जो है इनमें कोर नहीं देनी पड़ेगी, इनमें यूरिया ज़्यादा नहीं धकेलना पड़ेगा गेहूँ में। बस 3 पानी का गेहूँ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर बारिश हो जाती है बीच में तो 1 पानी और कम लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर 3 पानी का ही गेहूँ रखते हैं। अगर लास्ट में ज़रूरत पड़ी, मौसम में पछुआ ज़्यादा चल रही है, नुकसान लग रहा है कि दाना पटक सकता है या अभी गेहूँ कच्चे हैं और खेत ज़्यादा सूख गए हैं, तो देते हैं 4था पानी। अन्यथा 3 पानी का गेहूँ बहुत बढ़िया हो जाता है। अब देखो जैसे ही गेहूँ उगका आ रहा है नीचे से जड़ में से ही ब्यांत करके आ रहा है, और पहले पानी पे ये करीब पूरी ताकत जो है ज़मीन से खींच लेगा और बहुत ही बढ़िया तरह ब्यांत करके चलेगा। इसे अभी लेट पानी आएगा, इसे अभी और कम से कम 20 दिन बाद पानी आएगा, क्योंकि लगभग आज से 20 दिन बाद ये गेहूं जो है ज़मीन में से उगाएंगे, 2 पत्तों के हो जाएंगे 20-25 दिन के बाद में। जैसे ही ये गेहूं 3 पत्तों का होगा, जैसे तीसरा पत्ता निकलेगा और ये ब्यांत पे चल पड़ेगा, तो तभी से जो है कोर दे देंगे। क्योंकि दोस्तों इतने आइटम डाल रहे हैं, यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बगैर यूरिया के ही गेहूं हो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्प्रे अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि अगर मौसम में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, क्योंकि दोस्तों पाला तो अच्छा है, पाला तो जितना भी पड़ जाए उतना बढ़िया है, लेकिन अगर मौसम में बदलाव हुआ, गर्मी बढ़ी, पाला ख़त्म हो गया और गर्मी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो 1 स्प्रे ज़रूर करेंगे। कोई भी टॉनिक बढ़िया सा लेके NPK वगैरह उसकी स्प्रे कर देंगे एक, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। 3 पानी में फन्ने खा गेहूं होगा बहुत बढ़िया। आगे आपको दिखाते हैं जुताई होते हुए, बीज बखेरते हुए। दोस्तों कट्टा खोल लिया है, और जैसे मैं आपको कट्टे में दिखाऊं भी, अगर आपको दिख भी रहा होगा कि एक तो ये इसमें छोटी छोटी मिट्टी है, देखो सूखी सूखी डली है ये बहुत सारी एक धोरे से, और ये टूटे हुए भी दाने हैं। देखो जैसे दाने टूट रहे हैं, कितने दाने, ये दाना टूटा हुआ, ये दाने टूट रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाऊंगा, इसमें कड़ गेहूँ भी हैं। बस गेहूं में एक चीज़ है कि गेहूं साफ है, देखो जो भी है ये रे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रांडेड किसी ब्रांड का लेते हो तो वो चीज़ आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये देखो, ये रही मिट्टी की डली, देखो कितनी निकल रही हैं। आपने भी देखा होगा, जैसा आप लाते हो तो बहुत ही कम कंपनियों के ऐसे मिलेंगे आपको प्रोडक्ट जिनमें मिलावट नहीं है किसी तरह की, अन्यथा सब में मिलावट रहती है। और नीचे तो पता नहीं इसमें। अब मैं इसे यहाँ पलटने जा रहा हूँ, उसके बाद में देखते हैं पल्ली पर पलटने के बाद क्या क्या निकलता है। ये कट्टा पलट दिया है, और इसमें जो है, क्योंकि जो है अगर मैं खेत की मिट्टी भी इसमें मिला देता तो देखो हमारी मिट्टी ये काली है, जैसे ये छिटक के डाई के दाने आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें करीब, इस गेहूं में
क्योंकि 26 गेहूं जो है अपने आप में बहुत ही सुंदर, मैं तो ये मानता हूं कि अब तक का सबसे सुंदर गेहूं है। लेकिन दोस्तों इसमें से भी हमें दूसरे बीज के पेड़ जो इसमें उग जाते हैं वो भी अंदर घुस घुस के हमें जेई के और दूसरे बीज के पेड़ जो के निकालने पड़ते हैं हर साल। कितना भी प्योर बीज ले आओ, मिलावट आती है जरूर थोड़ी बहुत। देखो इसमें ये पत्थर भी हैं, रोड़ी देखो छोटी छोटी जो है रोड़ी की कणक निकलती है पत्थर की, काफ़ी मिलावट है। अगर ये मिलावट इसकी निकाल ली जाए चुक के तो करीब इसमें आधा पौना किलो, ये देखो कितनी मोटी मोटी है, आराम से हाथ मारी है, कितनी मोटी मोटी मिलावट है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप किसी ब्रांड का भी खरीद रहे हो वो आपको जो है इस तरह, क्योंकि ये भी मशीनों में साफ करवाते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो दोस्तों वो भी इतना ध्यान कहाँ दे पाते हैं। पर ये है कि 26 के नाम पे ये हमें 26 ही मिला है। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा अदर पेड़ उगेंगे अंदर वो हम इसमें अंदर घुस के जब ये कभी बाल निकलेंगी, बाल निकलने से पहले तो पता चलता नहीं, बाल जब निकलेंगी तब हम फिर 1-2 दिन मेहनत करके उसे कर देते हैं। और ओवरऑल ये बीज जो है 26 बढ़िया है, नंबर 1 पे बिकता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अदर स्टेटों में अदर बीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ 226 जो है नंबर 1 है। और अब जो है मैंने खाद बखेर लिया था, नहीं तो मिंदर अब आया है गन्ने वन्ने काट के, नहीं तो मिंदर बखेरता खाद, डाई खाद बखेरता और मैं बीज बखेर का काम निपटा देता। फिर फटाफट जो है धूप आ गई थी, बहुत बढ़िया धूप खिल रही है, खेत में बहुत अच्छी धूप लग रही है दोस्तों, धूप लगनी खुली बहुत ज़रूरी है। और अब मैं फटाफट 2 बार में ये बीज बखेर के पहले से ट्रीट कर लेते हैं, पहले से इकट्ठा करके इस पर होमिटसू जो इफ्को की रखी है वो दवाई ला, क्योंकि दोस्तों अब जो है बीज ट्रीट नहीं आ रहे हैं। ट्रीट बीज इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अगर बाई चांस ये सीजन से बच जाए तो कंपनी इसे दूसरे यूज में ले लेती है। लेकिन अगर एक बार दवाई लगा के पैक कर दिया तो ना तो वो पशुओं के काम का रहता है, ना वो इंसानों के काम का रहता है। इसलिए आजकल दवाई अलग से ही लगानी पड़ती है। बहुत कम बीजों में जो है दवाई लगी हुई आ रही है, पहले दवाई लगी हुई आती थी तो उन पे स्पेशल लिखा रहता था कि इसे खाने में यूज ना करें, पशुओं के लिए जो है फीड में भी यूज ना करें। तो इसलिए अब दवाई अलग से ही है, हमें जितनी ज़रूरत है दवाई लगा के इसे कर लेते हैं। दोस्तों ये काला खंचा सा है और इसे बहुत हल्की हल्की मात्रा में इस पे ऐसे ऐसे डाल लेंगे, क्योंकि ये नीचे निकल जाता है बार बार। तो इसे जो है थोड़ा थोड़ा डाल के बड़े आराम से इसे पूरे पे मिला देंगे। भाइयों देखो बीज की बुआई शुरू हो गई है और भैया जो हैं बखेरना शुरू कर दिया बीज। हमारे यहाँ पे जो है भाइयों 10 से 12 किलो बीघे का बीज बोया जाता है। कुछ भाई कहते हैं हमारे यहाँ तो 8 किलो का और 7 किलो का ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं भाइयों। ये जो परिंदे होते हैं इनका भी 2 किलो बीघे का जो है बीज रखा जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, वो जो सामने खेत चमक रहा आपको सरसों का, और ये परिंदे उड़ रहे हैं आसमान में। सरसों से जस्ट लगा हुआ जो खेत है उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कबूतर चुग रहे हैं दाना। तो ये दाना इसलिए ही चुगते हैं कि भाइयों इन्हें पता है कि हाँ कि 2 किलो का जो दाना है वो पशु इन्हीं का ही होता है, इसलिए भाइयों बीज थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। अब आगे आप देख रहे हैं फाइनल जुताई होनी शुरू हो गई है। बबलू भाई रोटावेटर लेकर आ गए थे दोस्तों, खाना अभी शायद कहीं ट्रैक्टर पे ये रखा टिफिन, आप भी आ जाओ खाना खा लो। दोस्तों मैं तो अभी खाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 बार मैं गेहूं बखेर चुका हूं और ये गेहूं अब भी बच गया है। और इसमें थोड़ा सा होमित्सु लगा रखा है इफ्को का, देखो ये काला काला हो गया, नीचे निकल गया था। 2 बार बखेर चुका हूं, अभी एक झोली बच गया है, इसे तीसरी बार में बखेर के फाइनल कर देंगे। अब ये जुताई ऐसे हो रही है ईस्ट और वेस्ट, और फिर ये नॉर्थ और साउथ की तरफ होगी इस तरफ, और फिर ये डोल जो है कल या परसों में उधर मिला देंगे इनके सामने सामने। अब फाइनल जुताई हो रही है, जो मतलब ये इसके बाद में जो भी होगी वो फाइनली होगी। और दोस्तों इस सब बिखेरने के बाद में पूरे ये कट्टे वट्टे संगवा के यहाँ से, और घटा गया आसमान में देख सकते हैं आप। मौसम ख़राब होना है बिल्कुल 101%। मौसम सही नहीं है, बार बार हवा चल जाती है तेज़ बहुत, फिर एकदम से गर्मी बन जाती है, जैसी अब गर्मी बन रही है बहुत ज़्यादा।
और बहुत जगह से जो है पत्ती फूंकने का धुआं आ रहा है और ऊपर से छाई भी आ रही है। तो इसका मतलब किसान भाई गेहूं बोने की जल्दी कर रहे हैं कि जितना भी हो जाए जल्दी जल्दी गेहूं बो जाए। और बबलू भाई ने जुताई चालू कर दी है। पहिया पहिया अड़ रहा, पहिया 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 जो ऊपर कर ले। दोस्तों वो जो पहिया है वो गड़बड़ कर रहा है, उसे ऊंचा करना पड़ेगा ज़रा सा। वो बार बार जो है दानों को धकेल के जगह जगह छोड़ रहा है, तो वो गलती है। अब मैं जल्दी से काम निपटा देता हूँ, कभी बारिश अभी आ जाए, क्योंकि दोस्तों जो ट्रॉली भरी खड़ी है 2 दिन की आधी, और उसको बार बार आवाज़ लग रही है ठेकेदार की कि आ जाओ गन्ने भर लो, नहीं तो फिर शाम तुम ज़्यादा कर देते हो, ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं। और जूतों में बार बार मिट्टी भर जाती है। सुबह ठंड ज़्यादा थी, मैंने मोजे नहीं निकाले थे इसी तरह से बार बार, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने खाना खा लिया तो फिर मैं ये बार बार मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। दवाई के हो गए हैं तो ये साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे। देखो हाथों की शिकल अब ये ऊपर की करीब 1-2 हफ्ते में पूरी खाल उतरेगी, ये पेड़ झांक झांक के। और यहाँ काम कर करके पतैड मैर उसमें सारा मिट्टी में काम करके सब मामला डिसमिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, काम अपना निपट गया है। आज राज्य खुशी बारिश आनी है, क्योंकि दिसंबर जनवरी के बीच में एक बारिश ज़रूर होती है। सर्दियों की बारिश अच्छी होती है, वैसे गेहूं जो है फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों बहुत से भाइयों का जिनका लेट गन्ना कटा है उनके फजीते हो जाते हैं बेचारों के। लेकिन चलो कोई नहीं, जितनी भी हिम्मत है अपनी हिम्मत मारो, हिम्मत से काम लो। बस ये मैं फटाफट बखेर देता हूँ और इसी के साथ में खेत फाइनल होता जा रहा है। बिल्कुल लास्ट के ही फांट निकाल ले जा रहे हैं बबलू भाई के द्वारा। और दोस्तों मुद्दत के बाद मेरा जुआ उतरा है। जैसे कि एक पशु के कंधे पे जुआ होता है या घोड़े के पीछे तंगा जुड़ा होता है। खाना काफ़ी देर पहले आ गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, और अपने भोजन से भी माफ़ी चाहता हूँ कि इसे मेरा इंतज़ार देखना पड़ा। खाने को इंतज़ार नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सारे काम छोड़ के खाना खा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों हाथ जो है दवाई में हो रहे थे, इसलिए ट्यूबवेल में गया मैं, साबुन रखी थी, साबुन से हाथ धोए बढ़िया तरह। आ जाओ आप भी खाना खा लो। साग है, मसाले काफ़ी डाले गए हैं, लहसुन वगैरह, और मिक्स आटे की रोटी है, और ये सलाद है कई तरह की। दोस्तों अपना तो इसी तरह का खाना है, लेकिन खाना काफ़ी टाइम पहले आ गया था, करीब 1.5 घंटा मेरा खाना रखा रहा और ठंडा हो गया खाना बिल्कुल। लेकिन दोस्तों किसान के काम ऐसे ही रहते हैं, अगर हम सारा दिन खाने के ही पीछे रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाश्ता निपटेगा, फिर खाने का टाइम हो गया, फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। अब दोस्तों वो तो यो है, नसीब की बात है, आगे तो आगे, नहीं तो काम तो अपना करना ही है टाइम से। अब दोस्तों मौसम में देखो घटा किस तरह से अट गई है, पूरी घटा अट गई है और चारों तरफ से कोहरा भी आता जा रहा है। और बबलू भाई पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ में टाइम से टाइम मिला के अपनी जुताई करते हुए। अन्यथा दोस्तों इस खेत में इतना काम था कि बहुत ज़्यादा ये लेट हो जाता, और भी 2-3 दिन लेट हो जाता। और हमने आप सभी के आशीर्वाद से, साथ से, प्यार मोहब्बत से हिम्मत मारी। और बस अब खाना खाने के बाद में चलते हैं ट्रैक्टर लेकर, फटाफट छोड़ के ट्रॉली लाते हैं। और इसका जो है काम 35 हो गया है खेत का, बहुत बढ़िया। दोस्तों आखिरी फांट निकाल रहे हैं खेत का। खेत बढ़िया पूरा हो गया है, बहुत 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 जरा बस मेरे यार ने ये गेहूं दबकेंगे तो हाथ से काटने पड़ेंगे। मिंदर आज तो टाइम है नहीं, कूने काने कल को कर देंगे। हाँ चलो भाई अंडे भरो फटाफट, वार उतनी आवा घटा होगी देख आसमान में कितनी, ना मौसम भी बिगड़ सके।